channel Chemistry by Mishal. In this video, we will discuss about IUPAC nomenclature of alicyclic compounds. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में हो, मतलब उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो. उसकी जो रिंग है, मतलब यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन से मिलके इसकी जो है वो रिंग बनी हुई है, ऐसे कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. दूसरा पॉइंट ये कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती, इट इज़ जस्ट लाइक एलिफेटिक वन, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं. अब फर्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है साइक्लो अल्केन्स. साइक्लो अल्केन्स को अगर आपने नाम देना है तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे साइक्लो, ठीक है. बाकी इसका पार्ट सेम इसी तरह होगा जैसे अल्केन में था. अल्केन जो हमारे पास एलिफेटिक अल्केन्स थे, अगर उसमें हमारे पास जो है वो 4 मेंबर जो है वो कार्बन वाली कंटेनिंग जो है वो अल्केन होती थी, तो उसके लिए हम जो है वो रूट वर्ड यूज करते थे ब्यूट, ठीक है. और हमारे पास जो उसकी सुफिक्स यूज होती थी वो थी एन, यानी इसका हम नाम देते थे ब्यूटेन. लेकिन अगर यही 4 मेंबर जो है वो स्ट्रक्चर है वो एक रिंग की फॉर्म में हो, मतलब इस तरह हो, तो आप इसको ब्यूटेन का नाम देंगे, लेकिन शुरू में क्या वर्ड यूज कर लेंगे? साइक्लो, ठीक है. यानी आप इसका नाम रख देंगे साइक्लो ब्यूटेन. ये इसमें बताया हुआ है कि प्रीफिक्स यूज होगी साइक्लो, और अदर पार्ट जो होगा वो सेम उसी तरह होगा जैसे अल्केन्स का होता है. और ये हमारे पास जो रिंग्स होती है ना, वो 3 से ज़्यादा कार्बन पे कंसिस्ट करती हैं. जैसे फर्स्ट वाला देखें, 3 कार्बन वाली जो रिंग है उसको हम कहेंगे, उसका अगर हमारे पास जो है वो, अगर सिंपल हमने जैसे अल्केन्स जो एल्फेटिक अल्केन्स थी ओपन चेन, उसमें हम उसको अकेला नाम देते थे प्रोपेन का. लेकिन जब इस साइक्लिक फॉर्म में चलेगी तो इसका नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन. 4 वाली का नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन. और इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है. साइक्लोप्रोपेन को इस तरह भी रिंग जब बनानी है, ये हमारे पास जो इसकी कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन जो है वो पूरी कर लेते हैं, उसको ना भी शो करो कोई मसला नहीं है. लेकिन आप इसकी जो रिंग है वो इस तरह भी शो कर सकते हो, ठीक है. कार्बन को जो है वो एक जो है हमारे पास बेंड की फॉर्म भी शो कर सकते हो. साइक्लोब्यूटेन जो 4 मेंबर है, ठीक है, ये होगी साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोपेंटेन में हमारे पास क्या है? 5 कार्बन के थ्रू जो है वो एक रिंग बनी हुई है. और साइक्लोहेक्सेन में 6. यानी आपने सिंपल क्या करना है कि अल्केन का जो, अगर आप ये ओपन चेन अल्केन होती तो जो उसका आप नाम रखते ना वही नेम रख देना है, लेकिन स्टार्ट में क्या कर देना है? साइक्लो वर्ड ऐड कर देना है. अब हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स को. सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स क्या होती है कि ऐसी साइक्लो अल्केन्स जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो, अल्काइल ग्रुप्स लगे हो. अब अगर हमारे पास फर्स्ट केस ये है कि अगर अल्काइल ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो जितने रिंग के अंदर कार्बन एटम्स हैं उनसे कम उनके पास कार्बन एटम्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पेरेंट नेम कौन लेगा? ये हमारे पास रिंग. और हमारे पास जो 7 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है. और हम जो है वो कंपाउंड को कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है साइक्लो अल्केन का. When the ring contains more or equal number of carbon atoms than alkyl groups attached to it, then it is named as derivative of cycloalkane. यानी तब इसे क्या नेम देंगे? साइक्लोअल्केन के डेरिवेटिव के तौर पर. जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो किसके तौर पे एक्ट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, ठीक है. ये जो मैंने पहले बात बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये है हमारे पास एक एग्जांपल जिसके ऊपर जो है वो साइक्लोपेंटेन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. अब आप देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप एक कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है. और हमारे पास जो रिंग है, रिंग में 5 कार्बन है, तो कौन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा? मिथाइल ग्रुप्स. और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप हमेशा पहले नाम देते हो, ठीक है. तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. अब आप जो है वो कहते होंगे कि दूसरी साइड से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की? तो जैसे हमने पिछले केसेस में देखा था, हमने क्या कहा था कि जहां से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब आता है, उधर की तरफ नंबरिंग जो है वो चलेगी. 1 2 ऐसे नहीं होगा, बल्कि 1 के बाद 2 ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट करीब आता है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, तो जैसे पिछले हम रूल लगाते थे वही रूल लगेंगे. 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है. पेंटेन क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है, साइक्लो इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 1 2 डाइमिथाइल इसलिए क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें हमारे पास जो है वो क्या करेंगे? आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. अल्फाबेटिकली आप देखेंगे इथाइल ग्रुप जो है वो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6.
अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है तो हो जाएगा 1 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और उसके बाद ये टोटल जो रिंग है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे CH3 है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, उसके बाद फोर्थ पे जो है वो हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब हम जो नंबरिंग है अगर यहाँ से स्टार्ट करें, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो वो तो मतलब 3 वाली पोजीशन पे कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 पे आ जाएगा, मतलब आपके सब्स्टिट्यूएंट सही तरीके से नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, मिथाइल से जो है वो स्टार्ट करनी है इसकी जो है वो नंबरिंग। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, वो करीब करीब ही आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से करते तो एक बहुत लास्ट पे आके आना था, इसलिए आपने मिथाइल से की। तो हमारे पास 2 पोजीशन पे इथाइल है, अल्फाबेटिकली मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी उसको पहले नाम देना है, जैसे इथाइल को पहले नाम दिया, तो इसलिए यहाँ भी इथाइल को पहले नाम देंगे, 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक जगह पे एक लगा हुआ है, तो जहां 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 1 डाइमिथाइल। ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल हो गया, और हमारे पास 3 इथाइल है। ठीक है, यानी 3 वाली पोजीशन पे इथाइल है। अब ई वाला अल्फाबेट पहले आता तो आएगा 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर आप अगली एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब एक ही ग्रुप लगा हुआ है ना तो उसकी पोजीशन शो कर ना भी करे तो नो इशू, क्योंकि हमारे पास आप ये कहो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, कोई मसला नहीं है। तो आप इसको सिंपल कह दोगे प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो अगर आप नंबरिंग यहाँ से दो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किसके थ्रू अटैच है, कार्बन नंबर 2 के थ्रू अटैच है, तो हम कहेंगे 2 ब्यूटाइल। ठीक है, यानी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 के थ्रू अटैच है, 2 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और नीचे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसके अंदर हमारे पास 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और दूसरा एज ए पेरेंट एक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमारे पास जो है वो ग्रुप्स लगे हुए हैं, कौन कौन से, हेक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाले जो है वो ग्रुप्स लगे हुए हैं पोजीशन नंबर 1 3 एंड 5 पे, तो हम इसको क्या नाम देंगे, 1 3 5 ट्रिस हेक्साइल, 3 लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रिस हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम देख लेते हैं एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास अल्काइल चेन में कार्बन नंबर ज्यादा है। तो जब अल्काइल चेन में कार्बन नंबर ज्यादा है तो वो एक्ट करेगा एज ए पेरेंट, और हमारे पास जो ये वाली रिंग है ये एक्ट करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या नाम दे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 इधर से। ठीक है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास यह नाम हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, क्योंकि ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर जो है वो एलिफेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके ऊपर साइक्लोब्यूटेन लगी हुई है कार्बन नंबर 1 पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अगली एग्जांपल देख लें। इसमें हमारे पास यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब आता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। और थर्ड वाला हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 4, और हम इसको किस तरह नाम देंगे, 3 वाली पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लो एल्कीन्स को। ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स में हमारे पास साइक्लो एल्कीन्स क्या होती हैं, यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी इसमें अल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको किस तरह नाम देंगे, ये सेम उस तरह होगा जैसे अल्कीन को नाम दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये 6 मेंबर है, तो इसको हम अगर ये एलिफेटिक फॉर्म में होती तो इसको हमने कहना था हेक्सीन। ठीक है,
अब क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लो एज ए प्रीफिक्स एक्ट करेगा। इस तरह ये अगला हो गया साइक्लोब्यूटीन। और जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें हमने जब डबल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी हो, ठीक है, कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो अपने किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहां से करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से 1। अब यहाँ कोई 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 2 3 4 करे तो 4 वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आता है। अगर यहाँ से नंबरिंग करे तो 3 वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आता है। तो इसलिए हम जो है वो नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से, और ये हम इस साइड पे जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब ये पोजीशन नंबर 1 पे है ना डबल बॉन्ड, तो हम इसको 1 साइक्लोहेक्सीन कहेंगे, या मतलब आप साइक्लोहेक्स 1 इन कहें या वैसे सिंपल कहें, तो ये एक ही बात है। अब अगला देख लें, यहाँ पे हमारे पास जब 1 2 3 4 एंड 5, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, ये हो जाएगा 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, सेम उसी तरह 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन, ये वही वाला एग्जांपल जो रिपीट हो गया, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।